हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके बायोलॉजी वाला डीके के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत रूट, स्टेम, लीफ का फाइनली स्टडी कंप्लीट कर लिया था। फ्लावर का स्टडी चल रहा था, उसमें फ्लावर के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज के उसी फ्लावर वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वह है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्लावर से रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल तीन टाइप के फ्लावर का स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस इस कंडीशन का फ्लावर में स्टडी करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां सिमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। तो सबसे पहला यहां जो सिमेट्री होने वाला है यह है जाइगोमॉर्फिक। कौन सा है? जाइगोमॉर्फिक। वैसे नॉर्मली शुरुआत हम एक्टिनोमॉर्फिक से करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम अपोजिट चल रहे हैं। ये उल्टा इसलिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं सीक्वेंस को, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है जिसको मैंने सेट किया है, ताकि आप इसके जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएं आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकें। तो एक यहाँ पे है जाइगोमॉर्फिक, जिसे हम बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, तो इसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं या इसे हम बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बाइलेटरल या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का जो सिंबल है, जब आप फैमिली पढ़ेंगे तो उस फैमिली में आपको फ्लोरल डायग्राम मिलेगा। उस फ्लोरल डायग्राम का एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं और लिखते हैं। तो फार्मूला लिखते समय कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो फ्लावर है, एक एक्टिनोमॉर्फिक है, दूसरा जाइगोमॉर्फिक है। तो इस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करेंगे, और यहाँ जो सिंबल होगा वह इस तरह से परसेंटेज का सिंबल हो सकता है, और ये सिंबल इस तरह से एक सर्कल बना के एक वर्टिकल लाइन दिखाएंगे, या इस तरह से हम एक सिंबल बनाएंगे ये, और या तो एक सिंबल इसमें और होगा, ये होगा भाग का, डिवाइडेशन का सिंबल होगा। तो इस तरह से इतने सिंबल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीन्स जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप परसेंटेज सिंबल का यूज कर सकते हैं, सर्कल बना के एक वर्टिकल लाइन इस सिंबल का यूज कर सकते हैं, या तो ये सिंबल और या तो ये डिवाइडेशन का सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो आपसे नॉर्मली यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाता है, और चार ऑप्शन में चार अलग अलग तरह के सिंबल आपको दिए रहेंगे। आप इस सिंबल को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे एक फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं आपके सामने। सपोज दैट ये मैं एक फ्लावर बना रहा हूं। अब मान लेते हैं कि ये एक फ्लावर का हम बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाएं। ये अब इस फ्लावर को हमको कहा जाए कि आप इसे दो सिमिलर पार्ट में आप इसे डिवाइड करिए। आप इसको किसी भी पोजीशन से कट करिए और आप इसे दो सिमिलर भाग में डिवाइड करिए। तो 100% अगर आप ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन लेते हैं तो ये समान भाग में डिवाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इस फूल को हम इस तरह से डिवाइड कर दें तो आप देख रहे हैं ये समान भाग में डिवाइड नहीं हुआ। अगर हम इस फूल को इस पोजीशन से डिवाइड करें तब भी ये सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं होगा। इस पोजीशन को फॉलो करें तब भी ये सिमिलर भाग में डिवाइड होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इस फूल को ऐसे डिवाइड कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ये दो पार्ट जो अलग अलग बनेगा, एक पार्ट में ये जाएगा तो दूसरे में नहीं होगा। तो मीन्स ये दोनों पार्ट इसके समान नहीं है, सिमिलर नहीं है। अगर ये सीक्वेंस हम फॉलो करें कि इसको यहां से डिवाइड कर दें, अगर आप इसे यहां से डिवाइड करेंगे तब भी ये दो समान भाग में नहीं बटेगा, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं इसके दो पार्ट जा रहे हैं और इधर इसके 3 पार्ट आ रहे हैं।
तो मीन्स इस फूल को अगर आपको दो सिमिलर भाग में डिवाइड करना है तो आप एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दीजिए। ये एक वर्टिकल डिवाइडेशन है। अगर आप इस फूल को वर्टिकली डिवाइड कर दें तो ये दो समान भाग में बट जाएगा। दो पार्ट इसका जो भी सेपल पेटल होगा इधर आ जाएगा, दो पार्ट इसका सेपल पेटल जो भी होगा इस साइड चला जाएगा, इस भाग का आधा इधर आ गया और आधा उस साइड चला गया। मीन्स अगर इस फूल को आपने वर्टिकल डिवाइड किया तो ये दो सिमिलर पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार के जो फूल में सिमेट्री होती है उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे जब आप एनिमल फाइलम पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी में भी बाइलेटरल सिमेट्री है। हम अपनी बॉडी को भी ऐसे डिवाइड करें हॉरिजॉन्टली तो ये दो समान भाग में नहीं डिवाइड होगा, जबकि अपनी बॉडी को हम अगर यहाँ से इस तरह से डिवाइड कर दें वर्टिकल तो ये दो समान भाग में बट जाएगा। इस भाग में भी एक आई जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसे वर्टिकल डिवाइड कर रहे हैं तो ये दो समान भागों में बट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कहा कि फूल को अगर हम लोगों ने बाइलेटरली या इस तरह से हम कहें कि एक वर्टिकली डिवाइड किए तो ये दो समान भागों में बट गया। इस तरह की जो सिमेट्री होगी इसे जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal halves, only one particular vertical plane। बस यही है। अब इस डिफिनीशन में कह रहा है कि एक फूल को आपको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। बात पकड़िएगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, लेकिन यहां एक कंडीशन है कि आप इसे वर्टिकली ही डिवाइड कर पाएंगे। और जब आप इस फूल को वर्टिकल प्लान से ही, केवल एक ही एरिया है वर्टिकल और बाकी हॉरिजॉन्टल या इस तरह से ऑब्लिक आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इसे एक ही प्लेन से आप इसे दो सिमिलर हाफ में डिवाइड करेंगे तो इस तरह की जो सिमेट्री होगी इसे हम क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक। किस नाम से जानेंगे, जाइगोमॉर्फिक। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ये किस फैमिली में पाई जाती है। आपसे एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है। तो अगर डिफिनीशन पूछा जाएगा तो यही डिफिनीशन को चेंज किया जाएगा। अगर फूल को एक यहां पे दो सिमिलर भाग में डिवाइड होगा, एक्टिनोमॉर्फिक में भी डिवाइड होगा, वहां पे क्या होगा, ओनली वन प्लान के प्लेस पे हो जाएगा, ओनली वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के प्लेस पे हो जाएगा, मेनी डिफरेंट प्लेन। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है, ओनली वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ट्रिक है इसमें, उस ट्रिक के सहारे से इसका एग्जाम्पल याद करेंगे, क्योंकि सभी फैमिली में किस फैमिली में वर्टिकल एक्टिनोमॉर्फिक है, किस में जाइगोमॉर्फिक है, ये थोड़ा याद करना डिफिकल्ट होता है। इस डिफिकल्टी के लिए यहाँ एक ट्रिक मैंने बनाया है। इस ट्रिक के सहारे से हम इसको याद करेंगे। जा एकेंथा, ये किसी का नाम है, सपोज दैट जा एकेंथा पापा पास लब की बातें कर। ये मैंने एक ट्रिक बनाया। अब इस ट्रिक के सहारे हम इसके फैमिली को याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको सबसे पहला वर्ड जो है जा का मतलब यहां है जाइगोमॉर्फिक। जा का मतलब क्या हो गया, जाइगोमॉर्फिक। अकेंथा का मतलब यहां है अकेंथेसी। अकेंथेसी एक फैमिली है जिसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको दिखाई पड़ेगा। पापा का मतलब यहां पे है पैपिलियोनेटी। पैपिलियोनेटी जो कि एक प्रकार का फैबेसी फैमिली का सब फैमिली है, फैबेसी या लेग्यूमिनोसी के नाम से भी जानते हैं। पोएसी, पोएसी जिसे हम ग्रेमिनी के नाम से भी जानते हैं, इसमें लोडिक्यूल पाया जाता है।
और ये लब का मतलब यहाँ पे लैबिएटी, क्या है इसका मतलब? लैबिएटी, जिसे हम लैमिएसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? लैमिएसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एक ट्रिक हो गया, जैक एंड था पापा पास लब की बातें कर। इस तरह से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली देख लेंगे। इसके अलावा यहीं पे ये समाप्त नहीं होगा, इसमें कुछ और भी फैमिली हैं, 2-3, जो हमारे इस ट्रिक के अंतर्गत सेट नहीं हो रहा था। इसमें एक फैमिली है स्क्रोफुलेरेसी, स्क्रोफुलेरेसी। तो इसमें एक फैमिली हो गया स्क्रोफुलेरेसी, दूसरा फैमिली हो गया इसमें सीसल पिनेसी, सीसल पिनिएसी, सीसल पिनिएसी। तो ये इसका दूसरा फैमिली हो गया, यहाँ पे ई है, सीसल पिनिएसी। इसके बाद यहाँ पे एक तीसरा है एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी। तो इसमें तीसरा फैमिली हो गया एस्ट्रेसी। ये इसमें जो एस्ट्रेसी है इसे हम कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं, कंपोजिटी, जिसे सनफ्लावर कहते हैं। इसमें पैपस पाया जाता है, कैलिक्स यहाँ मॉडिफाइड होकर हेयर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम पैपस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप इतना एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमें प्लांट सीधा सीधा फैमिली ना पूछ के और प्लांट एक ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है कि एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। तो एक ट्रिक हमने इसमें और बनाया है, और इस ट्रिक के माध्यम से हम इस जाइगोमॉर्फिक में कौन कौन से प्लांट हैं जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में भी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बनाया कि जा पीजी कॉलेज बंद है, ये एक कंडीशन है ट्रिक के हमारे, जा पीजी कॉलेज बंद है। तो यहाँ आपको जा का मतलब समझ में आ जाएगा, जाइगोमॉर्फिक। जा मतलब हो गया जाइगोमॉर्फिक, कौन सा हो गया? जाइगोमॉर्फिक। पी मतलब यहाँ पे हो जाएगा पी प्लांट, कौन सा प्लांट हो जाएगा? पी। और आपको पता है कि पी प्लांट किस फैमिली के अंतर्गत आता है? पेपिलियोनेटी या फैबेसी के अंतर्गत आता है। यहाँ जी का मतलब है गुलमोहर, ये जो गुलमोहर है ये सीसल पिनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया सीसल पिनिएसी, तो ये किस फैमिली के अंतर्गत आ रहा है? सीसल पिनिएसी। और कॉलेज का मतलब यहां पे है कैसिया, कैसिया ये आपका फैबेसी है, ये फैबेसी। और बंद का मतलब यहां पे है बीन, बीन जिसे हम फैसिलस उलगेरिस के नाम से जानते हैं, फैसिलस उलगेरिस। तो इसको फैसिलस उलगेरिस के नाम से जाना जाता है। और ये फैमिली वही है फैबेसी, कौन सी फैमिली है ये? फैबेसी। अब देखिए, इतनी फैमिली को आपको याद करना है, और इस फैमिली से कुछ इंपॉर्टेंट जीनस हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इनको याद करना है। अब सिमेट्री हो गया आपका फाइनल, मीन्स अगर किसी फूल को, फ्लावर को आप वर्टिकल डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 सिमिलर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये जाइगोमॉर्फिक। यही इतना फैमिली और ये प्लांट आपको याद करना है। इसके बाद अगर किसी फूल को इस प्लांट से भी डिवाइड करें तो भी डिवाइड हो जाए, इस प्लांट से डिवाइड करें तब भी डिवाइड हो जाए, तो वह एक्टिनोमॉर्फिक है। और इतनी फैमिली को छोड़ने के बाद जो भी आपकी इंपॉर्टेंट फैमिली बच रहे हैं वो सब एक्टिनोमॉर्फिक के हो जाएंगे। सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। एक बात का यहाँ मैं फिर से एक बार ध्यान आपको करा रहा हूं कि आप इतनी फैमिली याद कर लेंगे, इस फैमिली, इस प्लांट को छोड़ने के बाद अगर वह किसी और फैमिली में पूछे कि कौन सी सिमेट्री पाई जाती है तो आप बताएंगे एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे आपसे पूछा जाए सोलेनेसी फैमिली में कौन सी सिमेट्री है, इसमें सोलेनेसी तो है नहीं, तो अगर इसमें सोलेनेसी नहीं है तो आप बताएंगे एक्टिनोमॉर्फिक। आपसे पूछा जाए कुकुरबिटेसी फैमिली में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, इसमें कुकुरबिटेसी नहीं है तो आप बताएंगे एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आपसे पूछा जाए लिलिएसी फैमिली में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, इसमें लिलिएसी नहीं है तो आप क्या बताएंगे? एक्टिनोमॉर्फिक।
मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा। अगर जाइगोमॉर्फिक पूछ रहा है तो वन वर्टिकल प्लेन होगा, एक बात। दूसरा, ये फैमिली आपको याद करना है। इसके बाद मेनी वर्टिकल प्लेन हो जाए या मेनी प्लेन हो जाए, किसी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक, सबसे वो डिवाइड हो रहा है तो एक्टिनोमॉर्फिक। और दूसरी बात का विशेष ध्यान देना कि इस फैमिली के अलावा अगर कोई फैमिली ऑप्शन में है तो 100% वह क्या होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट फैमिली सिमेट्री देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा सिमेट्री है वह हमारा है एक्टिनोमॉर्फिक। तो दूसरा कौन सी सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक। इस एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, इसे रेडियल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम रेगुलर सिमेट्री भी कहते हैं। तो ये हमारा रेगुलर सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल या रेगुलर सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो सिंबल है, आपसे इसका सिंबल भी पूछा जाता है। तो इसका सिंबल इस तरह से आप एक सर्कल बना के वर्टिकल लाइन फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच देंगे, इस तरह से ये इसका सिंबल हो गया। अब यहां पे हम एक डायग्राम देखेंगे फ्लावर का, और उसको हम देखेंगे कि उसको कितने प्लेन से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट ये इसमें एक पार्ट है फूल का, एक पार्ट इसमें इस तरह से हो गया, और सपोज दैट इसमें एक पार्ट ये है और दूसरा यहाँ पे सपोज दैट ये है और तीसरा ये। सपोज दैट ये एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर को हमें सिमिलर पार्ट में डिवाइड करना है, दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आप इस फ्लावर को इस पोजीशन से डिवाइड कर दें, क्लियर, दो समान भाग में डिवाइड हो गया। अगर इस फ्लावर को आप इस तरह से डिवाइड कर दें तब भी ये दो समान भाग में डिवाइड हो जाएगा। इस फ्लावर को, इसका ये पार्ट थोड़ा सा मैंने मिस बनाया, ये इस तरह से रहेगा। इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तब भी ये दो समान भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी फ्लावर में अगर सिमेट्री है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal halves by any vertical plane or radial plane passing through the center, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहां मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, मैं आपको इसका भी इंपॉर्टेंट ट्रिक दे रहा हूं जिसके सहायता से आप इसे याद कर सकते हैं। ABCD, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक लिख दिया ABCD। अब इस ट्रिक में A का मतलब हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, A का क्या मतलब है, एक्टिनोमॉर्फिक। B मतलब यहाँ पे हो गया ब्रेसिका सरसों कंपेस्ट्रीज, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज होता है ना सरसों, ब्रेसिकेसी फैमिली में। ची मतलब हो गया यहाँ पे चिली, और डी मतलब यहाँ पे हो गया धतूरा। कौन सा हो गया, धतूरा। तो आप इसमें ये इंपॉर्टेंट कुछ जीनस हैं जिन्हें आप याद रखेंगे।
इसमें एक्टिनोमॉर्फिक। मैंने बताया था कि जाइगोमॉर्फिक के जो भी फ्लावर मैंने आपको फैमिली बताए हैं उसको छोड़ने के बाद जितनी फैमिली आएगी सब किस में आएगा, एक्टिनोमॉर्फिक में आएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली का हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। इसमें एक फैमिली आएगा जैसे ब्रेसिकेसी। कौन सी फैमिली? ब्रेसिकेसी, जिसे हम लोग क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। ब्रेसिकेसी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, इस तरह से आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इस फैमिली में एक एक्सेप्शन है। इस फैमिली में एक प्लांट है आइबेरिस। आइबेरिस, इस प्लांट में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाई पड़ेगा। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? जाइगोमॉर्फिक। तो मतलब इस फैमिली के सारे जीनस में आपको एक्टिनोमॉर्फिक दिख जाएगा, केवल आइबेरिस अमारा को छोड़ के इसमें जाइगोमॉर्फिक होगा। इसके बाद यहां एक फैमिली है मालवेसी। गॉसिपियम यहां प्लांट रखा गया है। इसके बाद एक फैमिली यहां पर है रोजेसी। रोजेसी। इसके बाद अगले टॉपिक में बढ़ेंगे तो अगला है मर्टेसी। मर्टेसी, अगला टॉपिक हो गया हमारा मर्टेसी। इसके बाद कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, कौन सा टॉपिक है? कुकुरबिटेसी। इसके बाद यहां पे है अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी, इस अम्बेली फेरी का एक दूसरा भी नाम है एपीएसी। क्या नाम है इसका? एपीएसी। कुकुरबिटेसी, इसमें कद्दू, कोढ़ा जो होता है, लौकी, खीरा, ककड़ी, ये सारे प्लांट आपको कुकुरबिटेसी में दिखेंगे। रोजेसी में आपको एप्पल दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अम्बेली फेरी या एपीएसी, इसमें धनिया आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा? धनिया। यहां भी एक एक्सेप्शन है, इन कोरिएंड्रम। इन कोरिएंड्रम पेरीफेरल फ्लावर जो इसमें होता है, पेरीफेरल फ्लावर इस कोरिएंड्रम में जो है ऑफ एन अम्बेल। अम्बेल का मतलब यहां पे जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको अम्बेल कहते हैं। अम्बेल आर जाइगोमॉर्फिक। यहां भी एक एक्सेप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोरिएंड्रम, ये जो प्लांट है अम्बेलिफेरी या एपिएसी फैमिली का ये जीनस है। इस अम्बेल के, जैसे यहाँ पे अम्बेल का मतलब इस तरह से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो इस तरह से होता है। तो इस अम्बेल के जो पेरीफेरी वाले फ्लावर होते हैं उसमें आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे रूबिएसी। रूबिएसी, सभी जीनस आप लिख लेंगे, लेकिन याद कैसे करना है मैंने बताया कि आपको जाइगोमॉर्फिक का याद करना है, बाकी जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक। इसके बाद यहाँ पर है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी, जिसका मैंने करेक्टर बताया है कि इसमें आपको राउल्फिया सर्पेंटाइना दिखाई पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर है सोलेनेसी। सोलेनेसी, जिसे हम चोखा फैमिली के नाम से जानते हैं। स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा, सोलेनेसी। यहाँ क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी फैमिली है जिसका प्लेसेंटा स्वेलन होता है और उसमें ऑब्लिक सेप्टा होता है। तो स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा, सोलेनेसी, आप इस तरह से इसको याद करेंगे। इसमें आपका पोटैटो हो जाएगा, और इसमें आपका टोमेटो हो जाएगा, इसमें आपका मिर्च हो जाएगा, धतूरा हो जाएगा। ये सारे प्लांट आपको सोलेनेसी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी जिसमें साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एक कैरेक्टर इसका इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको डीजल और पेट्रोल वाले जो प्लांट होते हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। रेसिनस प्लांट इसी में है। इसके अलावा यूफोरबिया एक जीनस है जिसमें C3, C4 और कैम तीनों टाइप के साइकिल आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब यूफोरबिएसी फैमिली के अंतर्गत जो यूफोरबिया प्लांट है उस प्लांट में C3 साइकिल भी दिखेगा, उसके कुछ स्पीसीज में C4 साइकिल भी दिखेगा, और कुछ स्पीसीज में कैम पाथवे भी दिखाई पड़ेगा। इसकी चर्चा हम फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा लिलिएसी। ये मोनोकाट की फैमिली है, लिलिएसी, जिसमें प्याज लहसुन रखा गया है।
इसके बाद यहाँ पे एक फैमिली है पाल्मी, पाल्मी जिसका एक दूसरा भी नाम है एरिकेसी, एरिकेसी। इसमें कोकोनट आता है, पाल्मी में कोकोनट आ जाएगा। इसके बाद एक फैमिली है यहाँ पे एमरेंथेसी, एमरेंथेसी चौलाई वाली फैमिली एमरेंथेसी। माइमोसेसी, माइमोसेसी। इसके बाद यहां पे आएगा रूटेसी। इतनी फैमिली तो याद करना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप जाइगोमॉर्फिक का याद करेंगे, जो बच गया उठा के एक्टिनोमॉर्फिक में रख दो। यही सिंपल सा फार्मूला है, यही सिंपल सा ट्रिक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है, अगला टॉपिक हमारा एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, उसके बाद हम एसिमेट्रिकल देखेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा एसिमेट्रिकल। कौन सा टॉपिक है? एसिमेट्रिकल। नाम से ही क्लियर है, इसमें किसी प्रकार की कोई सिमेट्री आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की कोई सिमेट्री आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो तीसरा टॉपिक हमारा हो गया एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल या इसी को हम कहते हैं इरेगुलर। ये रेगुलर फ्लावर नहीं है कि आप इसे किसी प्लांट से डिवाइड करें और ये डिवाइड हो जाए। इसमें जो एग्जाम्पल है, एक प्लांट आता है इसमें कैना। कौन सा प्लांट आता है? कैना। आप इसको ये याद करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं है। इसमें एक लाइन बस आप ये नोट करेंगे कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स from any vertical plane, from any vertical plane passing through center, passing through center। ये बस इसमें याद करेंगे। इस तरह से हमारा ये सिमेट्री का टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस कंडीशन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हमारा जो है टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। अब हम फ्लावर का टाइप पढ़ेंगे, उसमें जो फ्लोरल लीव्स एराइज होते हैं उसके बेस पर। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। तो यहाँ पे 3 टाइप के फ्लावर आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला है कंडीशन हाइपोगाइनस। कौन सा कंडीशन है? हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। सबसे पहला यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपोगाइनस फ्लावर में किस प्रकार की ओवरी पाई जाती है। एक मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ और आप इस डायग्राम को देखकर ये बताएं कि इसमें किस प्रकार की ओवरी होगी। सपोज दैट ये इस फूल का थैलेमस वाला पार्ट है। मैंने बताया था कि पेडिसिल जो होता है उसका अपेक्स जो होता है वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, और पेडिसिल के अपेक्स के स्वेल करने से जो स्ट्रक्चर एराइज होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग पेडिसिल के थैलेमस के नाम से जानते हैं। तो सपोज दैट ये थैलेमस हो गया, और इस थैलेमस से मान लेते हैं कि यहाँ पे एराइज हुआ ये इस तरह से कार्पेल। इस कार्पेल के बाद यहाँ एराइज हुआ इसका स्टामेन, ये स्टामेन। सपोज दैट ये इसका हो गया कैलिक्स और करोला। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए इस फ्लावर को देखकर आप ये बताएं, इस फ्लावर को देखकर आप ये बताइए कि इसमें ये मान लेते हैं कि इसका कैलिक्स वाला पार्ट है, ये इसका करोला वाला पार्ट है, ये इसका स्टामेन है और ये इसकी ओवरी है। सपोज दैट। तो आप यहां पे अगर देखें तो सबसे नीचे की तरफ कैलिक्स है
उसके ऊपर करोला है, उसके ऊपर स्टामेन है, और सबसे टॉप पर कौन सा पोजीशन है? ओवरी का है। तो मीन्स हम यहां पे कह सकते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या कह सकते हैं यहां पे? सुपीरियर ओवरी। आपसे यही एक क्वेश्चन एराइज होता है, आपसे पूछेगा सुपीरियर ओवरी आर फाउंड हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस। किस प्रकार के फ्लावर में आपको सुपीरियर ओवरी दिखाई पड़ता है? तो हमें हाइपोगाइनस फ्लावर में सुपीरियर ओवरी दिखाई पड़ता है। आप इस फ्लावर को देखिए, ये हाइपोगाइनस फ्लावर है। इस फ्लावर की जो ओवरी है सच में सुपीरियर है। यहां पर जो सिंबल हम इसमें यूज करेंगे वह सिंबल हमारा होगा, हम इस तरह से जी बनाएंगे। जी मतलब यहां गाइनोसियम है, और गाइनोसियम की इकाई को कार्पेल कहते हैं, और उस कार्पेल में एक पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहां जी का पोजीशन सबसे ऊपर है। इस पोजीशन के नीचे स्टामेन, इसके नीचे करोला, इसके नीचे कैलिक्स आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से ये सिंबल हो जाएगा। अब यहां पे हम देख लेते हैं इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको डिफाइन करेंगे व्हेन पेटल, कैलिक्स की, करोला की इकाई को क्या कहते हैं? पेटल। कैलिक्स की इकाई को क्या कहेंगे? सेपल। तो यहां हो जाएगा व्हेन पेटल, सेपल एंड स्टामेन बिलो होगा आर सिचुएटेड, below the ovary, बस यही कंडीशन यहां पे है कि जब पेटल, सेपल और स्टामेन ओवरी के नीचे की तरफ हो तो इस तरह के फ्लावर को हाइपोगाइनस कहेंगे और कंडीशन को हाइपोगाइनी कहेंगे। और ये किस फैमिली में पाया जाता है? तो यहां भी आपको बहुत सारी फैमिली दिखाई पड़ेंगे। तो ये किस प्रकार, किस फैमिली में पाया जाता है? तो इसमें एक फैमिली है लिलिएसी, वही प्याज वाली फैमिली लिलिएसी। यहां पे एक फैमिली है एरिकेसी, एरिकेसी या पाल्मी के नाम से हम इसको जानते हैं, एरिकेसी। तो यहां पर एक फैमिली हो जाएगा एरिकेसी, जिसे हम पाल्मी के नाम से जानते हैं। यहां एक फैमिली हो जाएगा साइप्रेसी, साइप्रेसी फैमिली में एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। उसके चारों मेगास्पोर सरवाइव करते हैं। बाकी जितनी फैमिली है सभी फैमिली में एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं। फंक्शनल केवल 1 मेगास्पोर होता है। एक बार इसको आप देखिएगा कि एक मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ, सपोज दैट ये डाइएट कंडीशन बना, इसमें फिर होगा मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के बाद इसमें कुल 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। 4 में से 3 मेगास्पोर यहाँ डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर साइज में बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ऐसा कंडीशन ये कि यूजुअल कंडीशन है, ऐसा कंडीशन लगभग हमको सभी प्लांट फैमिली में दिखाई पड़ता है कि 1 मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, तो फंक्शनल मेगास्पोर कितना बचा? 1 बचा। ऐसा कंडीशन हमको हर जगह दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन साइप्रेसी है। साइप्रेसी फैमिली में 1 मेगास्पोर मदर सेल से जब 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो इसके चारों मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं, इसमें से कोई मेगास्पोर डीजनरेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये एक एक्सेप्शन है, आप इस एक्सेप्शन को याद रखेंगे। आपको ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे, जिसके फादर पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी हैं। तो इसकी चर्चा हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। इसके बाद यहाँ लोडिक्यूल वाली भी एक फैमिली है, जिसको हम पोएसी कहते हैं। तो एक यहाँ पे पोएसी भी है, जिसे हम ग्रेमिनी के नाम से भी जानते हैं, ग्रेमिनी। तो इस तरह से हमारा ये जो फैमिली अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ये सब मोनोकाट हैं,
ये मोनोकाट फैमिली है। कौन सी फैमिली है ये? मोनोकाट। तो ये मोनोकाट फैमिली है, मतलब ये फैमिली मोनोकाट के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्टिलिडन के नंबर 1 होते हैं। जिस प्लांट के एम्ब्रियो में एक कार्टिलिडन होता है उसे हम मोनोकाट कहते हैं। जिसमें कार्टिलिडन के नंबर 2 होते हैं उसे हम डाइकाट कहते हैं। मोनोकाट में जो स्पेशली ग्रास फैमिली होती है, पोएसी या ग्रेमिनी, इस फैमिली में जो कॉटिलिडन होता है उसे हम इस्क्यूटेलम कहते हैं। इस्क्यूटेलमी, टेलमी याद रखना, इस्क्यूटेलम। मतलब इस फैमिली में ये जो ग्रास फैमिली आप देख रहे हैं, यहाँ जो कार्टिलिडन होगा, इस कार्टिलिडन को इस्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। इस वर्ड को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इस्क क्यों टेल मी, इस तरह से याद रखना। तो आपको याद रहेगा कि ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली में जो कार्टिलिडन होता है उसे हम इस्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। ये पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि यहाँ लिलिएसी, पाल्मी या एरिकेसी, साइप्रेसी, पोएसी फैमिली का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स और है, यहाँ कैलिक्स, मोनोकाट में तो कैलिक्स करोला होता नहीं है, वहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, लेकिन उसके बीच कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो डिफ्रेंसिएशन ना होने के कारण इसे हम पेरियंथ के नाम से जानते हैं। और जब पेरियंथ आपस में फ्यूज कर जाए, उसमें जितने भी पार्ट हैं सब आपस में फ्यूज हो जाए तो उसे लोडिक्यूल कहते हैं। और लोडिक्यूल किस फैमिली में पाया जाता है? पोएसी में। इस फैमिली में आपको वीट दिखाई पड़ेगा, राइस दिखाई पड़ेगा, मेज दिखाई पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्लांट इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ डाइकाट फैमिली का भी स्टडी करेंगे, जैसे इसमें रैननकुलेसी। तो कौन सा है यहाँ पे? रैननकुलेसी। यहाँ पे दूसरा है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं क्रूसीफेरी। किस नाम से जानते हैं? क्रूसीफेरी। इसके अलावा यहाँ पे मालवेसी है, मालवेसी जिसमें गॉसिपियम प्लांट रखा गया है। तो मालवेसी फैमिली में कौन सा प्लांट रखा गया है? गॉसिपियम। ये जो मालवेसी प्लांट है इसमें आता है चाइना रोज, गुड़हल हो गया, चाइना रोज। इसमें आपको गॉसिपियम रुई वाला प्लांट जो होता है वह भी आपको मालवेसी फैमिली के अंतर्गत ही रखा गया है। मालवेसी जिसमें ईपी कैलिक्स पाया जाता है। ये मालवेसी जो आप प्लांट देख रहे हैं इसमें ईपी कैलिक्स पाया जाता है, जो कई बार पीजीटी में पूछा गया है। इस फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर है ईपी कैलिक्स का पाया जाना। तो इसमें ईपी कैलिक्स पाया जाएगा। इसमें रेप्लम भी पाया जाता है। इस फैमिली में आपको दिखाई पड़ेगा रेप्लम, जिसको हम फाल्स सेप्टम के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ओवरी सेप्टेट भी हो सकता है। तो अगर ओवरी में सेप्टा है और ट्रू सेप्टा है तो ठीक, अगर वह फाल्स सेप्टा है तो उसे रेप्लम के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी में रेप्लम पाया जाता है, जो कई बार पीजीटी में आया है। आप रेप्लम को याद रखेंगे। इस मालवेसी फैमिली में ईपी कैलिक्स पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी में गॉसिपियम रुई वाला, काटन वाला प्लांट रखा गया है। इसकी चर्चा हम फैमिली पढ़ाते समय करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लेग्यूमिनोसी भी है, लेग्यूमिनोसी। ये इसका पुराना नाम है। इसका नया नाम फिर क्या है? इसका नया नाम न्यू नेम फैबेसी। कौन सा है? फैबेसी। इसके अलावा यहाँ रोजेसी भी है, रोजेसी। यहाँ पे एपोसाइनेसी भी है, एपोसाइनेसी, जिसमें राउल्फिया सर्पेंटाइना रखा गया है। रेसरपीन उसमें पाया जाता है। फिर हमारा चौथा फैमिली आ गया सोलेनेसी, सोलेन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। याद रखना इसमें स्वेलन प्लेसेंटा विथ ऑब्लिक सेप्टा सोलेनेसी। इसमें आपका पोटैटो है, टोमेटो है, चिली है, धतूरा है। ये प्लांट आपको सोलेनेसी के अंतर्गत दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे ब्रिंजल, बैगन भी आता है इसी में। इसके बाद यहाँ पे हमारा है अकेंथेसी, अकेंथेसी हो गया। इसके बाद तुलसी, लैबिएटी तुलसी, या इसे लैमिएसी भी कहते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि जो स्पेशल वर्टिस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसमें 3 होते हैं, साइथियम, वर्टिसिलास्टर और
एक और होता है, अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो इसमें वर्टिसिलास्टर, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? वर्टिसिलास्टर। तो इसमें वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस लैबिएटी या लैमिएसी फैमिली का है और ये एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है? ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है वर्टिसिलास्टर। तो ये लैबिएटी या लैमिएसी फैमिली में पाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इस वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में मोनोचेसियल साइम, डाइचेसियल साइम चेंज इनटू मोनोचेसियल साइम, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हम वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस का जब डिस्कस करेंगे तो आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि इसमें डाइचेसियल साइम चेंज इनटू मोनोचेसियल साइम, अभी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक चीज और जानते रहिए, बीच बीच में ये मैं इंपॉर्टेंट जो भी इनके करेक्टर हैं वो आ रहा है, तो मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि जब हम वर्टिसिलास्टर पढ़ेंगे तो हमको यहाँ डाइचेसियल साइम मोनोचेसियल साइम में चेंज होते हुए दिखाई पड़ेगा। जब हम सोलेनेसी पढ़ेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा स्वेलन प्लेसेंटा होगा, उसमें ऑब्लिक सेप्टा होगा। इसमें जब हम ब्रेसिकेसी पढ़ेंगे तो हमें रेप्लम दिखाई पड़ेगा, मालवेसी पढ़ेंगे तो इपिकैलिक्स दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की चर्चा करते चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फैमिली है एमरेंथेसी। कौन सा है? एमरेंथेसी। तो इसमें अगला फैमिली हमारा हो गया एमरेंथेसी। इसके बाद वही यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी मैंने बताया था, यूफोर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत रेसिनस प्लांट भी है। इसके अलावा इसमें यूफोर्बिया भी है। यूफोर्बिया के कुछ जीनस C3 प्लांट के अंतर्गत आते हैं, इसके कुछ जीनस C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं और इसके कुछ जीनस कैम पाथवे के अंतर्गत आते हैं या कैम प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कुछ C3 हो गए, कुछ C4 हो गए और कुछ प्लांट इसमें क्या होते हैं? कैम प्लांट होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। आप एक बार फिर से याद रखिए, जब कैलिक्स करोला माने पेटल, सेपल, पेटल और स्टामेन नीचे हो, ओवरी का पोजीशन ऊपर हो, तो इस तरह से जो फ्लावर होगा उसे हाइपोगाइनस हम कहेंगे, ओवरी जो होगा उसे सुपीरियर कहेंगे। और ये जी लिखकर हम सिंबल एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे देते हैं। ये जी का मतलब गाइनोसियम, गाइनोसियम में मतलब जो कार्पेल है उसकी जो ओवरी है वो सुपीरियर है। और इसमें मोनोकाट की कुछ फैमिली है। ये जो भी फैमिली है ये सब इसकी डाइकाट फैमिली है। कौन सी फैमिली है? इसकी डाइकाट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद हम इसमें पेरीगाइनस फ्लावर पढ़ेंगे। कौन सा? पेरीगाइनस। अब अगला टॉपिक हमारा जो है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस, इसमें थोड़ा सा हम एक इसका डायग्राम देखेंगे, इसके बाद इसको भी हम समझेंगे। सपोज दैट यहाँ पे थैलमस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ कर गया है। यहाँ इस प्रकार की फैमिली में जो थैलमस होता है वो ओवर ग्रोथ कर गया है। थैलमस का जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इसके थैलमस के पार्ट हैं। सपोज दैट ये इसका थैलमस है, मान लेते हैं ये इसका थैलमस है। सपोज दैट इस थैलमस के इस पॉइंट से इसके कप शेप्ड इस स्ट्रक्चर से कार्पेल एराइज हुआ और इस पोजीशन से इसका सेपल, पेटल एराइज होगा और स्टिग्मा एराइज होगा, स्टामेन मीन्स, और यहाँ पर इसका ये एराइज होगा ये। अब इसमें देखिए ओवरी जो होता है वह हाफ इंफीरियर है, पूरी तरह से इंफीरियर नहीं है, पूरी तरह से सुपीरियर नहीं है। यहाँ एक मिडिल कंडीशन डेवलप हो रहा है, तो इसको हम हाफ इंफीरियर कहेंगे। और इसका जो सिंबल होगा जी बना के हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ये लाइन आगे रहेगा, तो जी बना के इस तरह से एक हम इसमें लाइन दे देते हैं, तो ये इसका सिंबल हो गया। इस प्रकार की फैमिली में जो भी फूल होंगे, फ्लावर, उस फ्लावर में ये थैलमस है। ये कौन सा भाग है इसका? ये इसमें थैलमस है। थैलमस थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ किया, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया। इस कप के सेंटर से ये ओवरी राइज हो रही है और यहाँ पे ये सेपल, पेटल और स्टामेन हो गए। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। थैलमस ग्रो अपवर्डली, थैलमस ग्रो अपवर्डली, यहाँ थैलमस ऊपर की ओर ग्रोथ किया है। एंड फॉर्म
एंड फॉर्म ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसने क्या बनाया, कप शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। इसके बाद यहां क्या हो रहा है, ऑन द मार्जिन ऑफ थैलेमस, ऑन द मार्जिन ऑफ थैलेमस, थैलेमस की मार्जिन से फ्लोरल पार्ट आर एराइज्ड, फ्लोरल पार्ट और एराइज या अटैच्ड भी कह सकते हैं, अटैच्ड, एक्सेप्ट, केवल एक पार्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट गाइनोसियम, किसको छोड़ के, गाइनोसियम को छोड़कर, क्योंकि गाइनोसियम इसके कप के सेंटर से राइज हो रहा है, विच लाइज एट द बेसल पार्ट, एट द बेसल पार्ट। इस तरह से जो कंडीशन होगा, इसमें सीधा सीधा कहा जा रहा है कि थैलेमस जो है ये ऊपर की ओर ग्रो करके कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। इस कप के, थैलेमस के मार्जिन पर फ्लोरल पार्ट होंगे, जबकि गाइनोसियम नहीं होगा, ये इसके बेसल पार्ट में होगा। इस तरह से पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। आपसे नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाफ इंफीरियर ओवरी किस टाइप के फ्लावर में है, तो पेरीगाइनस में होगा। सिंबल इसका आपको ये माइंड में रखना है। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। पेरी ने प्लम्बर को पीछे से रोज दिया, पेरी ने प्लम्बर को पीछे से रोज दिया। ये इसका एक ट्रिक है जिसको आपको माइंड में रखना है। पेरी का मतलब हो गया यहाँ पे पेरीगाइनस, पेरीगाइनस कंडीशन हो गया। अब प्लम्बर का मतलब है यहाँ पे प्लूम, प्लांट है जो कि रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, रोजेसी। पिच, ये भी एक प्लांट है और ये भी कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, रोजेसी। और ये रोज तो ऑलरेडी आपको पता है कि रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सम प्लांट कुछ मटर वाली फैमिली के होंगे, सम प्लांट ऑफ पैपिलियोनेटी, यहाँ कुछ प्लांट आपको पैपिलियोनेटी के भी दिखाई पड़ेंगे। आप इस तरह से एक बार इसको याद करेंगे आप। अच्छा, रोजेसी फैमिली में अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि इसके कुछ जीनस ऐसे हैं जिसमें हाइपोगाइनस कंडीशन होगा, कुछ जीनस इसके ऐसे हैं जिसमें पेरीगाइनस होगा, कुछ ऐसे हैं जिसको आगे अभी आप पढ़ेंगे। तो मतलब ये हर जगह आपको दिखाई पड़ेगा, ये अपवाद है। मैं इसकी चर्चा लास्ट में करूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वह तीसरा है ईपीगाइनस कंडीशन। ईपीगाइनस कंडीशन या फ्लावर, और इसमें आपको दिखाई पड़ेगा पहले में सुपीरियर ओवरी, दूसरे में हाफ इंफीरियर, और यहाँ पे इंफीरियर ओवरी। सीधा सीधा यहाँ पे क्या रहेगा, इंफीरियर ओवरी। यहाँ पे आप सिंबल में जी बना के इस तरह से लाइन खींचेंगे। यहाँ सेपल, पेटल और स्टामेन ऊपर होंगे और ओवरी का पोजीशन कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यहाँ एक डायग्राम हम देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ होने वाला क्या है। यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर हो गया, ये सपोज दैट इसके पेटल हो गए, ये स्टामेन हो गया इसका, और सपोज दैट ये इसका पेटल हो गया और ये इसका सेपल हो गया। तो ये सेपल, ये पेटल और ये स्टामेन, और ये पोजीशन इसकी ओवरी की है। तो यहाँ ओवरी का पोजीशन नीचे है। तो अगर यहाँ ओवरी और ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है ये इसका थैलेमस हो गया।
तो इस फैमिली में ओवरी का पोजीशन कहाँ है? नीचे है, तो इसको हम कहेंगे एपिगाइनस। इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हेन पेटल कामा सेपल एंड stamen are situated above, यहां हो जाएगा above the ovary, अब इसका एग्जाम्पल याद करना है, तो यहां भी एक ट्रिक है। यहां ट्रिक है ECG वाला एप्पल सनफ्लावर, ECG वाला एप्पल और सनफ्लावर, इसको मैं बता रहा हूं। यहां ई का मतलब है इपीगाइनस, ई का मतलब हो गया इपीगाइनस, फ्लावर हो गया। सी का मतलब यहां पे हो जाएगा कुकुम्बर, और जी का मतलब है यहाँ पे गुआवा। एप्पल तो आप समझ ही रहे हैं, एप्पल हो गया। ये रोजेसी फैमिली का प्लांट है। अभी आपने इसके पीछे देखा था कि रोजेसी में पेरिगाइनस भी था, हाइपोगाइनस भी था, मीन्स इसमें तीनों कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं। ये हो गया सनफ्लावर, और सनफ्लावर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एस्टरेसी से। एस्टरेसी कौन सी फैमिली है ये? एस्टरेसी या कंपोजिटी, तो ये एस्टरेसी या कंपोजिटी फैमिली के अंतर्गत आएगा। यहां पे ये एक ट्रिक हो गया। इसके अलावा एक ट्रिक मैंने इसमें और बना रखा है। ये तो देखो प्लांट से है, लेकिन अगर फैमिली से पूछेगा तो कैसे हम इसको पकड़ेंगे? तो एक ट्रिक यहां पे है, इमरजेंसी में माई कुकुर रुआ, यहां मैं एक ट्रिक बनाया हूं, इमरजेंसी में माई कुकुर रुआ। तो इमरजेंसी मतलब आप समझ रहे हैं, पेरिगाइनस, इपीगाइनस, तो यहां तो हो गया ई शब्द से इपीगाइनस। यहां मरटेसी, कौन सी फैमिली है ये? मरटेसी। ये है इसमें कुकुरबिटेसी, कौन सी फैमिली? कद्दू, कोड़ा, लौकी, खीरा, ककड़ी वाला। ये इसमें हो गया रोजेसी, कौन सा है? रोजेसी भी है, रूबिएसी भी आता है इसमें, ये रूबिएसी है। ये हो जाएगा इसमें अम्बेली फेरी, जिसे हम लोग एपीएसी के नाम से भी जानते हैं, और ए से हो जाएगा यहाँ पे एस्टरेसी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, कंपोजिटी। यहां मैं अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आप अगर कहीं पूछेगा पेरिगाइनस, इपीगाइनस, तो आप कैसे पकड़ेंगे? आप इस ट्रिक को याद रखो, मरटेसी, कुकुरबिटेसी, रूबिएसी, अम्बेलीफेरी, एस्ट्रेसी, रूबिएसी, इतने फैमिली को आप माइंड में रखिए। इस फैमिली के अलावा कोई भी फैमिली दिया है और उसमें अगर आपसे पूछे कि इस फैमिली में कौन सा कंडीशन पाया जा रहा है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपीगाइनस, तो उसमें हाइपोगाइनस होगा। इतनी फैमिली को छोड़ देने के बाद जो भी हमारा फैमिली बच रहा है उसमें हाइपोगाइनस कंडीशन पे हमें टिक करना है। तो अगर आप इपीगाइनस को याद कर लेंगे तो हमारा हाइपोगाइनस और पेरिगाइनस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि पेरिगाइनस में केवल रोजेसी फैमिली है, हाइपोगाइनस में बहुत सारे फैमिली थे, सबको हमें नहीं याद करना है। हमें बस इपीगाइनस में ये 4 फैमिली 5 फैमिली याद करना है, मर्टेसी, कुकुरबिटेसी, रूबिएसी, अम्बेलीफेरी, एस्ट्रेसी। इसके बाद कोई फैमिली अगर बच रहा है तो हाइपोगाइनस में जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक आप यहां पे और याद रखेंगे, ये जो रोजेसी फैमिली है, इस रोजेसी फैमिली में एक इंपॉर्टेंट है, इस रोजेसी फैमिली में आपको हाइपोगाइनस कंडीशन भी दिखाई पड़ेगा, हाइपोगाइनस फ्लावर, इसमें आपको पेरिगाइनस फ्लावर भी दिखाई पड़ेगा, और इसमें आपको इपीगाइनस फ्लावर भी दिखाई पड़ेगा। तो मीन्स रोजेसी में आपको तीनों टाइप के फ्लावर दिखाई पड़ेंगे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, इपीगाइनस, ये तीनों टाइप के फ्लावर आपको दिखाई पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ठीक, नमस्कार।